जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आइए श्री शिव महापुराण की कथा का रसवादन लेंगे। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुए थे। अब 10वां अध्याय में सुनेंगे। इसमें कथा होगी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों का आयु काल, ये कितने समय तक के, कितनी आयु है किसकी। श्री परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य हो और मान होगा। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम्हें उसे नष्ट करने को तत्पर होंगे और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम उनके अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम्हारे और रुद्र में कोई भेद ना होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। तुमसे निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की समर्थ होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर श्री शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता होंगे। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होंगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इस रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझसे और मुझ में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं की आयुर्बल को सुनो। किसकी आयु कितने वर्ष की है? 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन के बराबर कहलाता है। इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 से 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 श्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्ष तथा तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों में सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब श्री शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं का सर्वदा के लिए सिरोधार। शिव जी ने अपना मंगलमय से करूँगा और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो श्री शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ श्री विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर उनको अनेकों वर दिए और देखते ही देखते शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली आई। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।